हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, बोलिए तीर्थंकर अजीतनाथ भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राष्ट्र संत सुनील सागर जी गुरुदेव की। और आज के मंगल क्षण मुंगाना की धरती वह फिर से पावन उठी, फिर से एक बार ये दिव्य संगीत गूंज उठा इन मुंगाना की इन गलियों के अंदर। और फिर से एक बार गुरुदेव अपने पूरे संघ के साथ में यहाँ पर पधारे और पूरा समाज में जिस तरह का जोश और उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है बरसों बाद, इस तरह की हवाएं बह रही है, जो हवाएं आपके इस मन के उत्साह को हजारों गुना बढ़ाते चले जा रही है। बाहर की खतरनाक कड़कड़ाटी ठंड है आपके उत्साह को, आपके जोश को कम नहीं कर पा रही है। मैं देख रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर जब मंगल प्रवेश का जो दृश्य हम सब ने आपने अपनी आंखों से देखा, दृश्य के आप साक्षी बने, जिस तरह श्रद्धा भक्ति के उस तूफान और सैलाब में आप डूबे, अद्भुत अद्भुत था अपने आप में। आचार्य गुरुदेव पधारे, एक तरफ आपके श्रद्धा भक्ति का वो पवित्र माहौल, एक तरफ आपकी श्रद्धा और भक्ति का एक बहुत गजब का वो अद्भुत चमत्कारिक दृश्य, दूसरी तरफ गुरुदेव की तपस्या और त्याग और उनकी वो एक महान सहन शक्ति। गुरुदेव का ऐसा इतना कफ बन रहा है, श्वास इतना अधिक साथ नहीं दे पा रहा है, मौसम भी इतना सारा, आचार्य जी बोले बिल्कुल फिट हो। निश्चित रूप से गुरुदेव की जो पवित्र जो मुस्कुराहट है, ये सारी बीमारियों पर विजय पाने का बड़ा हिम्मत और हौसला उत्साह हमको दिया करती है। और जब गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं तो फिर हमें लगता कि शायद संसार की हर खुशी हमारे दामन में, हमारे हृदय के भीतर समा गई है। और कुछ गणमान्य महानुभाव भी इस मौके पर, तो आज पवित्र क्षण है यहाँ पर, आज पवित्र क्षण है यहाँ पर। हम सब बैठे इन क्षणों को साक्षी बनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुदेव देखा आपने किस तरह से आचार्य जी के व्यक्तित्व का एक जादू की चमत्कार, कि उधर नरसिंहपुर समाज, उधर हुमन समाज, वो किस तरह से प्यार से मिल करके, एक कंधे से कंधा मिला करके किस तरह से जी जान से दोनों जुटे हुए, मिले हुए, लगे हुए हैं इस पंच कल्याण इस पवित्र आयोजन के अंदर। इतना बड़ा भारी चमत्कार सा पैदा हो रहा है, जहां जहां खबरें जा रही है, जहां जहां के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वे हतप्रभ चमत्कार से होते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिल जाता है, जब गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिल जाता है, जब गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिल जाता है, जब गुरुदेव का आशीर्वाद जब मिल जाता है, तो फिर यही होता है, न सिर्फ दो समाज जो उपजातियां साथ में मिलती हैं, बल्कि इंसान के साथ भगवान की ताकत भी मिल जाया करती है, भगवान के चरणों में जगह भी मिल जाया करती है। जब आप अपने समाज के बंधु के लिए, जब नमोकार मंत्र की माला फेरने वाले, जब आप नमोकार मंत्र की माला फेरने वाले अपने के समाज के बंधु की दिल में जगह बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से उधर मोक्ष के अंदर आपकी जगह फिक्स और आरक्षित हो जाया करती है। गुरुदेव न सिर्फ इस पंचकल्याण के पवित्र इन प्रसंगों पर अपने पवित्र मंत्रों की आहुतियां देंगे, न सिर्फ न शब्दों अपनी ऊर्जा से आपको जीवन को चमत्कार से भरपूर करेंगे, बल्कि यहाँ पर संस्कृति दीक्षा भी यहाँ पर प्रदान करेंगे, जैनत के संस्कार भी यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। हाँ, कई सारी बेटियों को भी वो अपने तपस्या और त्याग से सने दिव्य मंत्रों से उनका अभिषेक भी करेंगे। और वहीं उस मौके पर कुछ बुजुर्गों का भी यहाँ पर सम्मान का एक बड़ा सुंदर सा प्रोग्राम यहाँ पर कमेटी ने डिसाइड करके रखा है। और कई से दंपत्ति जो बरसों से शादी विवाह के बंधन में बंधे, लेकिन वहां जो प्यार था वो मिस हो गया, वो खो गया।
सिर्फ शरीर शरीर साथ में है, दिल और मन और भावना ने जने कहा गायब हो गई, रफू चक्कर हो गई। और गुरुदेव का पवित्र मंगल आशीर्वाद मिलेगा, धूप से वो सारी भावनाएं भी यहाँ पर आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित होगी। और एक बार फिर से हम सीताराम कहें या उसे हम भरत चक्रवर्ती उनकी सुभद्रा पटरानी कहें, या हम उसे वर्तमान के जमाने की भाषा में लैला मजनू या हीर रांझा, प्यार उन इन दंपतियों के भीतर हुआ करता था, उस तरह का प्यार उन पति पत्नी के भीतर पैदा होगा। गुरुदेव पधारे, पूरा संग में पधारा, उधर मुनराज पधारे हैं, चुल्लक जी एलक जी पधारे, उधर माता जी अपनी उधर माता जी लोग भी अपने तपस्या और त्याग से सफेद वस्त्रों के अंदर किस तरह से शोभायमान हो रही है। इधर शावक लोग बैठे हैं, शाविका बैठी, ढेर सारे इंद्र नारायण का पूरे परिवार बैठा हुआ है। कर्णमल जी दादाजी सेठ जी बैठे हैं, तीर्थंकर भगवान के माता पिता, हाँ शिवपाल जी भंवरा, उधर सौदर मेंद्र रमेश जी बोहरा, उधर कुबेरी इंद्र ऋषभ जी जकणावत, दिनेश जी दोषी, है ना। और पूरा एक बड़ा गजब जबरदस्त परिवार, इंद्र परिवार यहाँ पर मौजूद है। पंचकन्या की पत्रिका को देख रहा हूं मैं, इतने सारे फोटो छपे हैं, इतने सारे नाम छपे हुए हैं, इतना सब कुछ है। अब एक बार जीव भर के ताली बजाइए लोगों के लिए कि जिन लोगों की श्रद्धा भक्ति की वजह से आज ये खुशनुमा माहौल यहाँ पर पैदा हो पाया। किसी ने धन की आहुति दी है, किसी ने मन की आहुति दी है, किसी ने अपने समय की आहुति दी है, तो किसी ने अपने दिमाग को, बुद्धि और अपना मैनेजमेंट स्किल, उन सारी योग्यताओं को समेट करके वो सब कुछ लगाया जिनेंद्र भगवान के चरणों में। वो यहाँ आप एक फूल की पाखुर भी अगर इन चरणों में भेंट समर्पित कर देते हैं तो आने वाले वर्षों में यह मात्र एक फूल की पाखुरी आपको हजारों जंगल दे दिया करती है। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, अच्छा शी क्या मालूम कौन कौन कहाँ से कौन कौन त्यागी वृत्ति टाइप का जीव कहाँ से आ रहा है। गुरुदेव 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 सुन ले। अरे मतलब यूं कहें कि एक आम इंसान की बात तो छोड़िए, आप काम इंसान की बात तो छोड़िए, बरसों बरसों से जो तपस्या और त्याग के रंग में डूबे हैं, भीगे हैं, ऐसे कई सारी त्यागी वृत्ति अपना ठिकाना, अपना लक्ष्य, अपना गंतव्य इन चरणों में आकर के बनाया करते हैं। और वास्तव में हम सब किस्मत वाले, सौभाग्यशाली इस धरती पर ऐसे पवित्र महान दिग्गज धुरंधर आचार्य, एक तरफ तपस्या त्याग के उस पवित्र उन अनुष्ठानों को आपने जीवन के अंदर साधा। तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज इस युग के धरती के चलते फिरते जीते जागते इतिहास कि जिन्होंने अपनी 10 साल, कई बार बोलता, बड़ा गौरव के बड़े गर्व के साथ में बोलता हूं, 10 साल हम सोच नहीं सकते, 10 साल तक जीवन के अंदर 10 साल मात्र मट्ठा पानी लेके अपने जीवन को गुजारा, तपस्या त्याग का वो कीर्तिमान, वो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, ये कोई सपने में नहीं सोच सकता है। और आज हम सब है यहाँ पर, हम सिर्फ एक चीज जो जीवन में जादू पैदा करेगी, सिर्फ एक चीज जो जीवन में जादू पैदा करेगी, वो चीज सिर्फ इतनी सी है। मन चरणों नमन करे, प्रणाम करके गुरुदेव आपने जीवन के इतने पवित्र 10 सालों के अंदर जिस दुर्धर, जिस जबरदस्त साधना को साधा, उसका एक हिस्सा, उसके कंस हमारे जीवन के भीतर प्रकट हो सके। मैं तो आचार्य का आशीर्वाद है, कुछ 5-7 चौमासे विभिन्न शहरों में करने का सौभाग्य मिला। जब कहीं कोई ऐसी कोई उलझन जैसा कुछ एक ऐसा कुछ समय, कुछ ऐसा कठिन सा दौर कभी कहीं किसी चौमासे में कहीं किसी अवसर पर आता था, मैं मात्र लेटर लिख देता था, समाज के कार्यकर्ता बंधु लोग उसको फोटो खींच के यहाँ गुरुदेव जहाँ जिस गांव शहर में विरासते थे वहाँ के कार्यकर्ताओं के पास भेज देते थे। अब गुरुदेव ने लेटर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उनका आशीर्वाद, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं मालूम। जब से मैं 4 लाइन लिख देता था मुझे लगता था कि निश्चित रूप से वो दुआओं की बदलियाँ मुझे बरसना शुरू हुई और ऐसे भयंकर मुसीबतें, किसके संकट के ऐसे बादल कहाँ से चक्कर चकनाचूर हो जाया करते थे गुरुदेव के आशीर्वादों की पवित्र ऊर्जा से। और आज हम सब पधारे हैं
समय की अपनी सीमा है। मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी भारी ठंड है, फिर भी सुबह 4 बजे से 3:30 सवा 3 3:30 बजे से भक्तों का तांता लग जाता है। न जाने कौन कौन कहाँ कहाँ के दिशाओं से आकर के भक्तों का हुजूम सी भीड़ सी यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। और आज हम सब देख रहे हैं, और एक पंडाल तो लगा ही हुआ है, पंडाल तो लगा हुआ है, और पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी मुख्य रूप से आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कई छोटे मोटे पुजारी भाई लोग भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। उधर बैंड वालों की पूरी टीम है, कैटरिंग वालों की टीम है, टेंट वालों की टीम है, LED वाले, CCTV कैमरे वाले, वीडियो शूटिंग वाले, न जान कौन कौन से आले वाले यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से जितने जितने सारे वाले हैं, साले नहीं सारे बोल रहा हूँ, कई बार थोड़ा ध्यान से, जितने सारे ये दुनिया भर के वाले लोग निश्चित रूप से ये भक्ति वाले हैं, श्रद्धा वाले हैं। और इन सारे वालों के बिना मैं समझता हूँ एक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता था, इस स्पीड को, इस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता था। कई सारे ऐसे भी लोग जब सोच भी नहीं पा रहे हैं, वो सारे लोग इन व्यवस्था, इन अनुष्ठानों, इन योजनाओं में लगे हैं। वे लोग भी तन से या मन से या धन से किसी न किसी रूप के अंदर, अनुष्ठान के अंदर जो अपनी भागीदारी, जो अपनी समय का दान कर रहे हैं, जो दिमाग को बुद्धि लगा रहे हैं, निश्चित रूप से ये सारे धर्मात्मा जीव आने वाले वर्षों में जो सच्चाई को प्राप्त करेंगे, उस कल्पना भी आप शायद कोई सपने में भी नहीं कर पाएंगे। फिर से बात खत्म करते कहना चाहूँगा, गुरुदेव जन्नत के संस्कारों को आपके सामने परोस रहे हैं, पेश कर रहे हैं। जरूर मैं सारे युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा, आइएगा। जीवन की हर ऊंचाई, हर मंजिल, हर उपलब्धि, सफलता आप पे कदम चूमने को बेताब है, मात्र जरूर सिर्फ एक इशारे की है। गुरु का जब इशारा, गुरु की जब ऊर्जा का शक्तिपात जब आपके ऊपर हो जाता है, गुरु की ऊर्जाएं जब आपके जीवन का श्रृंगार जब करना शुरू कर देती है, तो फिर वो सारी चीज़ जो बाकी लोगों को सपने में नहीं मिलती है, वो सारा बहुत बड़ा सौभाग्य जो लोग को सपने में नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें गुरु के भक्तों को बड़े सहज रूप से मिल जाया करती है। विषय आशा व शांति तो, विषय आशा व शांति तो, निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, तपस्वी स प्रशस्यते, तपस्वी स प्रशस्यते। और आपने देखा, आपके अपने मंगाड़ा का मन पचोर के गुरुदेव के आशीर्वाद से आज उसने इतनी बड़ी, इतनी ऊंचाई, इस बुलंद, इस मुकाम को हासिल किया। तो सिर्फ एक झांकी, छोटा सा ट्रेलर है। जो इन चरणों में आया है, उन सभी लोगों ने इस गजब जबरदस्त ऊंचाई को पाया। संसार की भौतिक ऊंचाइयां तो आती और जाती, कुर्सियां खींच ली जाती है, लेकिन जो गुरु के चरणों में जो पधार जाता, बैठ जाता है, उस किस तरह के दिव्य शांति मिलती है कि विषय आशा वशाती तो, हाँ, दुनिया की कोई चीज उसे अपनी मुट्ठी में, उसे अपने काबू में, उसे अपनी गिरफ्त में ले नहीं पाती है। तो कैसे बड़ी भयंकर कोई मुसीबत हो या कोई बहुत बड़ा सौभाग्य हो, कोई भी चीज भगवान के भक्तों को गुरुदेव के चरणों से दूर नहीं कर पाती है। आज वो क्षण में मिले हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता, मुझे बहुत खुशी है। विभिन्न पंच कल्याणों के लिए झड़ी लगी हुई है, और इन विभिन्न पंच कल्याणों के एक के बाद एक पवित्र क्रम चलते चले जा रहे हैं। आज मुंगाना के वो सारे लोग जो इन क्षणों में यहाँ पर आए हैं, वो सारे लोग जिन लोगों के नाम छपे हैं, वे सारे लोग जिन लोगों के यहाँ पे नाम पुकारे गए हैं या पुकारे जाएंगे, भी और भी पंच कल्याण कुछ और भी समय बाकी है। कई लोग ऐसे भी रहेंगे जिन्हें कहीं किसी मौके पर शायद पंडित जी या कोई मंच से कहीं कोई नाम नहीं भी लिया जाएगा, लेकिन उस बावजूद भी एक बात तो पक्की है कि आप सब लोगों ने जिस तरह से गुरुदेव के हृदय के अंदर अपना स्थान बनाया है, गुरुदेव बार बार यहाँ लौट के चले आते हैं। तो यही प्रार्थना करें परमात्मा से कि आने वाले दिनों के अंदर आप सबको, हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, और मोक्ष में हम एक बार फिर पुनः मुलाकात करें और मिले। जोरदार जयकारा बोलिए पंच कल्याणक महामहोत्सव की। ऐसा नहीं, मजा नहीं आ रहा, हाथ को ऊंचा करके, तीसरे माता बहन, तीसरे पुरुष लोग बैठे हुए हैं। पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। ओम।
बोले भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की चित्तौड़ का एक महान एक विराट कालिशान पंचकल्याणक हुआ। उसके दारोमदार कंधों पर था। समाज के अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आए हैं, पधारे, सुनील जी आए हैं, गोधा जी आए। मैं चाहूंगा कि आप गुरु चरणों में नमोस्तु करें, प्रणाम करें और ऊपर आकर गुरु चरणों में नमोस्तु करके प्रणाम करके पवित्र आशीर्वाद को आप प्राप्त करें। और समाज के बंधु आप लोग ताली बजा के आपका स्वागत करें। एक प्रेरणा आप लोगों के लिए, मुट्ठी भर समाज के लोग जो जिस तरह से इस बड़े भारी इस पंचकल्याण के बसंती लाल जी चतुर्मास के अध्यक्ष उस जमाने में रहे थे, और भी कई सारे धर्मात्मा अनुभव आए हैं जो पधारे हैं, पूरा समाज पधारा। मैं चाहूंगा इस समाज और जिस से मुंगाड़ा के समाज ने आपसी प्यार और एकता के द्वारा इस विराट आयोजन का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। कर्णमल जी हैं, उधर पंकज जी हैं और बाकी नरसिंहपुर समाज और क्या नाम अपने हुमर समाज जिससे प्यार के साथ में इकट्ठा हुआ एक साथ आया है। बड़ी उपलब्धि, बड़ा सौभाग्य है। गुरुदेव के चरण जहाँ पर जाते हैं, अभी सुतेश सागर जी मुनि महाराज आपके सामने बता रहे थे किस तरह से एक जो गाय वो जो और बैल किस तरह से बड़ी भयंकर ठंड के अंदर मरने जैसे वाले थे। लग रहा था बस मरे ही जाएंगे। अम्बा माता मंदिर कमेटी बता रहे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि बस भयंकर ठंडी बेचारे भूखे प्यासे कैसे रहेंगे, ऐसी भयंकर ठंडी में ठंडे पानी में ठठुर के मरे ही जाएंगे। गुरुदेव बैठे, मात्र आशीर्वाद दिया, कमंडल के पानी की 2 बूंदें छिड़की, वो पानी की बूंदें पहुंच भी नहीं पाई वहां तक। और इससे पहले कि गुरुदेव सामयिक से उठते, वो गाय और वो बैल छलांग मारे। कलम कहां से उनके भीतर ताकत आ गई, वो क्षण गुरु के आशीर्वाद से मिला करते हैं। और मैं चाहूंगा गेनत के संस्कार के माध्यम से गुरुदेव जो बड़ा बड़ा बीड़ा जो उठाने का एक भागीरथ पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं, वे पुरुषार्थ प्रयास आप तक पहुंचे। और ये मैं कहूंगा कि जैन संस्कार नहीं, चक्रवर्ती संस्कार है, चक्रवर्ती संस्कार। हर एक बेटा अपने आप में इतनी ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा पाएगा कि वो चक्रवर्ती सा वैभव पा सकेगा। वो चक्रवर्ती की तरह बहुत बड़े बड़े विशाल जन मंदिर का, जिन तीर्थों का, जिन शास्त्र का बड़ा बड़ा उद्धार करा पाएगा। वो शक्ति, वो ताकत, ऊर्जा गुरुदेव के मंत्रों के द्वारा, गुरुदेव के उंगली जब केसर में डूब जाती है, गुरुदेव की जब उंगली केसर में डूब जाती है, जब किसी के मस्तक पर पड़ जाती है। आपने देखा सुप्रज्ञमती माता जी आपके अपने परिवार की, आपके अपने समाज की धर्मात्मा बेटी थी, लेकिन इतनी धर्मात्मा भी नहीं थी कि वो तपस्या त्याग में इतना आगे बढ़ जाए। इतनी अच्छी गायिका, गला तो अच्छा था लेकिन इतनी अच्छी गायिका नहीं थी। लिखती तो अच्छा थी लेकिन इतनी अच्छी लेखिका नहीं थी। बोलती तो अच्छा थी लेकिन इतनी अच्छी वक्ता नहीं थी कि हजारों लोग भी अपनी बात को पेश कर पाए। गुरुदेव का आशीर्वाद पड़ा, न सिर्फ एक सुंदर से साध्वी बनी, न सिर्फ वो एक तपस्या त्याग वाली साध्वी बनी, बल्कि अच्छी लेखिका बनी, अच्छी वक्ता बनी, अच्छी गायिका बनी। मुझे नहीं मालूम कौन सा हुनर, कौन सा टैलेंट, कौन सा बीज आपके भीतर सोया हुआ है। जब गुरुदेव के कर कमल, गुरुदेव अपने कर कमलों से आपके सिर पर केसर से स्वस्तिक बनाएंगे, तो मुझे नहीं मालूम कौन सा गुण आपके भीतर इतना जोरदार तरीके से विकसित हो जाएगा, जिस वजह से आपकी पहचान बनेगी, जिस वजह से पूरा समाज, पूरा परिवार आप पर गर्व करेगा। मैं आपको निमंत्रण दूंगा, मैं आपको पुकारूंगा, मैं आपका आह्वान करूंगा। वे सारे लोग जो अविवाहित हैं, 5 साल से बच्चे लेकर सारे अविवाहित, वो सारे लोग वे आए, मैं आह्वान कर रहा हूँ, पुकार रहा, वे आए, गुरु चरणों में आए, जैनत के इन संस्कारों को प्राप्त करें और चक्रवर्ती सा वैभव, चक्रवर्ती इस धर्मात्मा की धर्म बुद्धि अपने भीतर प्राप्त करें। बोलिए जोरदार जयकारा, बोलिए। क्या था मुंगाड़ा के लोगों के पास में, क्या था मुंगाड़ा के लोगों के पास में जब सम्राट जब नहीं पधारे थे, और जैसे तब सम्राट पधारे, उनका आशीर्वाद, उनकी भक्ति श्रद्धा में डूबा पूरा मुंगाड़ा, पूरा बागड़, समय दौलत बढ़ती चली गई। और फिर जब गुरुदेव सुनिल जी 2015 के अंदर, 2014 के अंदर जब पधारे यहाँ पर, तो फिर जिस तरह से लोगों ने वैभव संपन्नता को, शिखर को पाया, जिस घरों में से आज होकर के मैं आया, आपके गहनों को जब मैं देखता हूँ, पुरुषों, माताओं, बहनों को सोने को देखता हूँ, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि इस गांव में, मुझे लगता है किसी हिंदुस्तान के, दुनिया के किसी बहुत बड़े शहर के भीतर बैठा हूँ और किसी बहुत बड़े धन के उबोरों की नगरी में बैठा हूँ। ऐसा इतना प्रसन्नता, इतनी खुशी मुझे होती है आपकी समृद्धि, अपने वैभव को देख करके। अभी दौलत और 100 गुना बढ़ने वाली है, अभी और आशीर्वाद मिलने वाला है। किनको? वो सारे युवक जो जन्नत संस्कार के अंदर भाग लेंगे। फिर देखना आप क्या वैभव उनका बढ़ेगा। आप तो खुद दांतों तले उंगली दबाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि बाप रे हम कहाँ थे, हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया।
मैं चाहूंगा यहां से और भी 100 गुना आगे ऊंचा उठें, इस संस्कार शिविर में भाग लें। बोले परम पूज्य गुरुदेव तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजा जोर से जयकार लगना चाहिए, पूरे हाथ ऊंचे उठने चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत सुनील सागर जी गुरुदेव की। विघ्न बाधा हुआ करती है तो वो तो वो एक ही बार तो करवाना, कौन सा आपको जिंदगी भर मुंडन करके घूमना है, एक ही बार आपको मुंडन करवाने हैं। विशेष बस यही शाकाहार का नियम है, शराब के त्याग का नियम है, बस यही 2 नियम हैं। नमका बाकी सारे नियम छोटे मोटे जो बहुत सिंपल से रहेंगे गुरुदेव अपने श्रीमुख से आपके सामने पेश करेंगे। मैं विशेष आह्वान करना चाहूंगा, किसी चीज को मत आड़े आने दो। जो चीज आपको संस्कार में आगे बढ़ने से रोक रही है, वही चीज आपको बिजनेस में, रिलेशन के अंदर, जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने से रोक रही है। जिस दिन आपने संस्कार पाने की राह में आने वाली बाधाओं को खत्म कर दिया, उस दिन बिजनेस में, पैसे में, इसमें उसमें, हर जगह आप आने वाली बाधाओं को खत्म करने की शक्ति अपने भीतर प्राप्त कर लेंगे। बी अनरीजनेबल, किसी कारण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, किसी विघ्न बाधा को अपनी राहों में मत आगे आने दीजिए। बढ़ जाइए, हिम्मत करिए, साहस करिए। कोई मुनि दीक्षा नहीं प्राप्त करनी है, कोई मुनि दीक्षा नहीं आपको दी जा रही है, आपको सूली फांसी पर नहीं लटकाया जा रहा है। आप आगे बढ़ जाइए, और जिस दिन आप यहां आगे बढ़ेंगे ना, कोई बात की मजाल नहीं जब को आपको आपके कदमों पे ताला डाल पाए। बोले परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय।